कभी मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम पे एक मुस्लिम इंश्योरेंस एजेंट बने, तो कभी ऑरलैंडो माजोटा के नाम से इटालियन के नागरिक बने। जर्मनी पहुंच के हिटलर के साथ हाथ मिलाया। उनके सपोर्ट से उनका मकसद था कि एक ऐसा आर्मी का गठन करना जो सीधे भारत को लिबरेट करने में मदद करेगा, क्योंकि कहावत में है ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। मगर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने एक सबसे बड़ी गलती की कि उसने रशिया के साथ लड़ाई करके एक दूसरा ही इशू स्टार्ट कर दिया था। इन सारे झमेलों में सुभाष चंद्र बोस नहीं पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जर्मनी का आखिरी मदद लिया। सबमरीन से आते हुए वो पहुंच गए जापान, जहां पे उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई। मरने से तू कभी न डर। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा ऐलान दिया था, और जो कि आज तक हमारे कानों में गूंजता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए में सिर्फ मर्द नहीं थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का यह कहना था कि इस देश की लड़ाई में जितने मर्दों का सहायता चाहिए उतनी औरतों का भी चाहिए। और यह बात उनके काम से साबित होती है कि आईएनए में एक अलग रेजिमेंट बनाया गया था, ऑल वुमेन रेजिमेंट, जिनका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। 1940 का दौर, जहां पे औरतों को घर पे कैद करके रखा जाता था, जहां पे उनको इतनी आजादी नहीं मिलती थी, उस जमाने में सुभाष चंद्र बोस ने उन्हीं औरतों के हाथ में बंदूक थमाया। सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप में आईएनए का बस एक ही प्लान था, जापान के आर्मी के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से इंडिया पे अटैक करना और इंडिया पे घुसना और इंडियंस को लिबरेट करना, ब्रिटिशर्स को लात मार के भगाना। और उनका यह लड़ाई रंग लाया, जो कि मोइरांग मणिपुर में आजाद हिंद फौज का झंडा लहराते हुए भी दिखा। अंडमान और निकोबार में दूसरी बार इंडियन नेशनल आर्मी का परचम लहराया। उन्होंने अंडमान और निकोबार का नाम बदल के शहीद और स्वराज के नाम से संबोधित भी किया। और इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस का जो सपना था कि भारत को आजादी दिलाना, वो सपना सच होने वाला था। ठीक उसी वक्त यूएसए ने जापान पे 2 एटम बम गिरा दिए। तो जापानीज ने नहीं चाहते हुए भी आईएनए सेना को सप्लाई, राशन, मेडिकल सप्लाईज और सोल्जर्स और ट्रक्स देने से मना कर दिए। इंडियन नेशनल आर्मी, जिन्होंने जीत का स्वाद चख रखा था, इंडिया के 2 टेरिटरी में वो पहुंच चुके थे, उसी वक्त उन्हें पीछे लौटना पड़ा। फिर खबर आती है 1945 की कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में मारे गए। लेकिन ये सवाल आज तक रेलेवेंट है, क्योंकि ना ही उसका कोई सबूत मिला, ना ही प्रेजेंट गवर्नमेंट और उस समय के गवर्नमेंट ने कोई प्रूफ दे पाए। ये मिस्ट्री आज तक बना रह गया। सो आज सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी पे सिर्फ सैल्यूट करके या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा। आप सभी लोगों को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं अपने सोसाइटी, अपने देश और कम से कम अपने काम में क्या मैं ऑनेस्ट हूं? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के लिए आजादी सिर्फ एक डेट नहीं, बल्कि उनका ड्यूटी था।